प्रथम सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। रक्षाबंधन और आज खजलियाँ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे आज 24 मार्च को जो हमने बयान दिया था और ठीक 4 दिन बाद हमारे साथ एक घटना घटती है रेलवे स्टेशन के पास। 28 मार्च को रात की 28 मार्च को जो घटना घटती है उसकी रिपोर्ट आपके से रीवा शहर में सिविल लाइन में लिखी गई। मैं 8 दिन यहाँ भर्ती था। 5 तारीख को मुझे छुट्टी मिली, मैं चला गया बाहर दिखाने। उसके बाद आज दिनांक तक ना वो मुलजिम पकड़े गए और हमारे साथ जो लूटपाट हुई थी, चैनल उठी और पैसा, वो भी आज तक बरामद नहीं हुआ, ना उनके ऊपर कार्रवाई हुई। मेडिकल की धाराएं जो बनती वो मेडिकल के आधार पर हमारा कहना कि पुलिस विभाग द्वारा बनाया जाए। हमारा कोई जबरदस्ती नहीं कि आप मेडिकल किसी के ऊपर बनाओ। जो उसमें मेन आदमी था उसको आपने बाहर कर दिया, उसका रिपोर्ट तक नहीं लिखा। हमने बार बार कहा था कि उसमें मेन आरोपी अभय कुमार के अलावा उन्हीं का एक राजू पाणे बम्भौनी सदीप, जिनकी पूरी घटना थी। अब आप अगली कहानी में आइए। विधानसभा में ये रोना रोते हैं, अभय कुमार जी विधानसभा में रोना रोते हैं कि हमारे परिवार के बच्चों को खतरा है। 3-4 सत्र चले। पहला सत्र क्या किया इन्होंने? पहले सत्र में सिर्फ एक थाना प्रभारी के पीछे लगे, फिर दूसरे सत्र में झल्लू सिंह को सिमरिया में कांड में फंसाने का प्रयास किए। तीसरा भी हमारे साथ घटना हुई। चौथी घटना चंद्रपुर, उस लड़के के साथ जो इनके यहाँ नौकरी करता था, गरीब व्यक्ति। अब उसके बाद एक कुशवाहा है खैरा का, उसका पैर कटा इनकी कंपनी में। ये कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं है। हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहते हैं कि आप कम से कम इसकी जांच कराएं, हमारे केस की भी जांच कराएं और सही करें। घटना अपने आप लोगों के ही मोबाइल और हम चैनलों के माध्यम से देखें कि अभय कुमार ने अपने ही फार्म हाउस में मीडिया के माध्यम से यह कहा कि मैं घटना स्थल पर कहीं बाहर से आया हूं तो मेरे सामने ये मारपीट की है। फिर इसके बाद घटना के बाद मैं चला जाता हूं साइड में और रिपोर्ट कहां की लिखाई जाती है? उस लड़के को फंसाने के लिए तुरंत अपने ही कर्मचारी की उंगली कटा की ढेकात तिराहे की। जब ढेकात तिराहे में घटना भी कर रहे हो तो हमारे फार्म हाउस की है और घटना आप बता रहे हो कहाँ की ढेकात तिराहे की, वहां पे सीसीटीवी कैमरे निकाले जाए, फार्म हाउस के निकाले जाए। ये अपने आप को दूध के धुले बताते हैं। मैं ये पूरा लिया हूं, इनकी पूरी जीवन गाथा लिया हूं। इनके 15-20 मुकदमे हैं। यदि किसी के सामने ये कहा जाए कि स्टेफनी चोर, तो रीवा में नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग बता देंगे कि स्टेफनी चोर कौन है, कितने मुकदमे हुए इनके ऊपर, कैसे कैसे हुए। ये विधानसभा में सिर्फ क्या करते हैं, इसके प्रति हम आप लोगों को सबको देंगे फोटो कॉपी। विधानसभा में ये क्षेत्र का एक आवाज नहीं उठाते। हमने आपके पिछले वही जो कॉन्फ्रेंस किया था, हमने कहा था कि जरमोहरा जलाशय बांध में हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है, नहर का सुधरवाने काम कभी ने विधानसभा की जनता के साथ किया? नहीं किया। सिमरिया विधानसभा बनकुइया आता है, बनकुइया की रोड यदि रेलवे स्टेशन किसी को आना पड़े तो वो पहले ढेकहा होके आता, मैदानी होते हुए, तब ढेकहा तिराहे से जाता है रेलवे स्टेशन। 2 किलोमीटर मात्र रोड खुल जाए, फार्म हाउस से सीधा रोड है। अभी बाईपास सीधा रोड रेलवे स्टेशन आ जाएगा, क्यों घूमेगा वो 8 किलोमीटर? हम अभी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि यदि ये नहीं हुआ तो उसी फार्म हाउस में हम बैठेंगे धरने में। हमने पिछली बार भी कहा था कि मैं बैठूंगा, ये सब तो मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। तुम किसको डराओगे? हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। भाई मित्रा, क्या करोगे? मर्डर करवाओगे? आया इतना डराने की प्रयास करोगे ना तो जनता है। विधायकी लेने का तुम्हारे मतलब क्या हुआ? तुम जनता का तो देखते नहीं कि जनता क्या हो रहा है। एक भी मुद्दे तुम जनता का विधानसभा में उठाते नहीं हो। अभी एक रोड बन रही है, आप लोगों ने देखा होगा, बाईपास की रोड बन रही है। बाईपास में दोनों तरफ बराबर ली जा रही रोड, आप लोगों ने भी देखा होगा। फार्म हाउस के पीछे क्यों नहीं ली जा रही? क्योंकि वहां बिल्डिंग फंस रही है। फार्म हाउस के पीछे क्यों नहीं ली जा रही? धीरवा नाला जो बनाया है इनने, अपना धीरवा नाला को फार्म हाउस के अंदर किया है
उसमें स्विमिंग पूल बना के रखा है। वो धीरबा नाला कहाँ से गुजरता है? कम से कम 30 गांव डूबते हैं उधर, भूलगढ़ से लेके बैजनाथ से लेके मध्यपुर, आपका तिहरा गांव, पूरा फार्म हाउस को आपने को सचेत कर दिया है। ये क्या है? जनता के खातिर और विकास की बात करते हो। उसी भाजपा कार्यकाल में ना 300 करोड़ का बाईपास रिंग रोड का काम लिए हो। विकास की गाथा में आप बस रोना, कोई भी काम हो माननीय मंत्री जी, अरे मंत्री जी की क्या बात, मंत्री जी के लिए तुमको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा। मंत्री जी ने रीवा को चमकाया है, बिंद को चमकाया मंत्री जी ने। आज मंत्री जी को कोई भी बात होगी, ये ठेकेदारी करता है। आप बताइए शराब का काम कौन लिया था कोरोना कार्यकाल में? ये चिल्लाता है कि शराब 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 दवाई तुम ही बिचवाते हो। हमने पिछले भी अपने उसमें कहा था, यही सब धंधा करवाता अपने लोगों से। एक भी सही काम इसने विधानसभा में 2 साल पूरे चले और एक विकास। अभी एक और ये क्या कहता था कि उसमें यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर में अभय मिश्रा का कहना था कि कमीशन लेते हैं विधायक लोग। अब बताइए पूरे विधानसभा में 103 ग्राम पंचायतों में अपना बोर्ड लगवाया है। एक बोर्ड कितने का? 1.5 लाख का। कहां से पैसा? पूरी निधि का तुमने बोर्ड लगवा लिया, अपना नाम लगवा दिया, पूरा अपनी फोटो लगवा के। शायद आप लोग कहीं भी ग्राम पंचायत गए होंगे तो देखिए विधानसभा में पूरे बोर्ड लग गई। वो कमीशन खोरी नहीं है। तुमको रीवा का विकास नहीं दिखता है, सिर्फ मस्त है अपने धंधे में और अपने ठेकेदारी में। सिमरिया की जनता मरे। गौशाला में तुम विरोध करने गए, काले झंडे दिखवाए। आज वहां क्षेत्र में गौशाला बना, रीवा जिले में बहुत अच्छा स्थान में बना हुआ है, शासकीय जमीन में बना, पूर्वा फाल में बना है। आज पर्यटक जाते हो, इतना अच्छा पूर्वा फाल बन गया। आप देखिए बसमन मामा का घाट देखिए। लेकिन इसका सिर्फ एक ही मुद्दा, अपनी विधायक अभी कुर्ता फाड़ा था उस समय। अब क्या किया? विधानसभा फिर सत्र चला गया, मेरे ऊपर मुकदमा लग गया। अभी 12 तारीख को क्या करने वाले हैं? वही जीतू पटवारी जो अपनी 40,000 वोटों से विधानसभा आ रहा है, बाहर कांग्रेस ने कहां से ढूंढ के ले आए कि उनका प्रदेश अध्यक्ष बना दी। बताइए कहां से प्रगति होगी? भाजपा चिल्ला रहे हैं हम भाजपा में नहीं हैं, हम भाजपा में हैं। हम माननीय मंत्री जी के कार्यों को, विकास को देख के कह रहे हैं। अब हमें डराओगे, किसको किसको डराओगे? 5-6 यही हो गए। आपको एक भी विदित होगा कि सिमरिया बाया गुदहान रोड का इन्हें टेंडर लिया था। 4-5 लोग एक्सीडेंट में पुलिया में जाके गिर के मरे थे। क्या हुआ? एफआईआर हुई। उदित इंफ्रा वार्ड का टेंडर था, रोड उदित इंफ्रा वार्ड ने बनाई, आज तक हुआ नहीं हुआ। अब इसमें अभी जो घटना घटी चंद्रपुर वाले लड़के के साथ, क्या विधायक के ऊपर मुकदमा कायम नहीं सकता? कौन से संविधान में लिखा है? हम आप लोगों के माध्यम से